डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आप सभी को वर्गमूल पढ़ाया जाता है। यह वर्गमूल है क्या? वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि है। तो हम दोनों विधियों के द्वारा कैसे वर्गमूल निकाला जाता है आप सभी को बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। जैसे पहले यह समझिए कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल किसी संख्या का गुणनखंड करके समान संख्याओं में जोड़े, दो संख्याओं के जोड़े बनाकर प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लेकर के जब हम गुणा कर देते हैं तो उसी गुणनफल को हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे हमें अगर 16 का वर्गमूल निकालना हो, 16 का, तो हम 16 का गुणनखंड करेंगे पहले। तो जैसे 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याओं के दो जोड़े बन रहे हैं, तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेकर के गुणा कर दो। 2 गुणे 2 बराबर 4 हुआ। अतः 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह हम 729 का अगर वर्गमूल निकालें, 729 का, अगर आपको इस तरह गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप जैसे एलसीएम नहीं निकालते हो, एलसीएम, उस तरह भी इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अब यह देखो संख्या किससे डिवाइड होगी। आप सभी लोग विभाज्यता के नियम से परिचित होंगे। 2 से कौन संख्याएं विभाजित होती हैं? 3 से, 5 से, 4 से, 6 से, 7 से, 11 से और 13 से। इन संख्याओं के विभाज्यता के नियम क्लास 6 में ही पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 729 के अंकों का योग 7 2 9 9 18 यानी 3 से विभाजित है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ 3 से इसको डिवाइड जब हम करेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। पुनः देखिए इसको 4 3 7, 4 3 7 2 9 हुआ। 9 भी 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 अठे 24, 3 एकम 3, यह भी 8 1 9 3 से विभाजित है, तो यह भी 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर 27 प्राप्त होगा। पुनः 3 से विभाजित करने पर 9 प्राप्त होगा और पुनः 3 से विभाजित करने पर 3 प्राप्त होगा और लास्ट में जब आप 3 से विभाजित करोगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अभाज्य संख्याओं के जोड़े, एक जोड़ा 2 3, अर्थात प्रत्येक जोड़े में से हम एक एक संख्या लेकर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 जोड़े यहाँ पर बने हुए हैं। इनका हम गुणनफल करेंगे, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। अतः 729 का वर्गमूल 27 प्राप्त हुआ। यह रही गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि से किसी भी दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, परंतु इसमें कुछ प्रतिबंध है। प्रतिबंध यह है कि हम गुणनखंड विधि से उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होती है, अर्थात जिनके पूरे पूरे जोड़े बन जाया करते हैं। और जब उनके जोड़े पूरे पूरे नहीं संभव होते हैं, अभाज्य संख्याओं के जोड़े, तो हम वहाँ पर एक दूसरी विधि भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो भाग विधि क्या है? हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसका प्रयोग करके आप सभी को बता रहे हैं। जैसे हमें 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 2 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसको हमें भाग विधि से निकालना है। भाग विधि के अंतर्गत हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम दी गई संख्या को ऐसे लिख लेते हैं और लिखने के बाद ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे और ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। और अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है
तो हम जानते हैं कि दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम दशमलव के 2 अंक तक हमको वर्गमूल निकालना चाहिए। कभी कभी 3 अंक तक, डेसिमल के 3 पॉइंट तक वर्गमूल निकालने को कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम दशमलव के 2 अंक तक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेसिमल का साइन लगा करके कम से कम 2 जोड़ी जीरो आप अपनी तरफ से बना लीजिए। कम से कम 2 जोड़ी जीरो बनाने के बाद आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या सीखना होगा, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग याद रहना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। इसी तरह 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है तथा 9 का वर्ग 81 होता है। तो हमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का ही वर्ग याद करना है और दूसरी संख्या का वर्ग नहीं याद करना है। तो हम अब क्या करेंगे वर्गमूल निकालते समय भाग विधि में, तो यहाँ पर यह देखेंगे कि यहाँ पर पहला जोड़ा 2 अकेला बचा हुआ है। तो हम सबसे पहले 2 से ही श्री गणेश करेंगे, 2 का ही वर्गमूल निकालेंगे। तो देखते हैं कि 2 जो है किस संख्या के वर्ग के बराबर है, 2 किस संख्या के वर्ग के बराबर है अथवा अधिक नहीं है। अगर बराबर नहीं होता है तो थोड़ा कम ही रहने दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, अभी 2 से कम है। अब 2 का वर्ग 4 होता है जो कि 2 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 ही राइट करेंगे। और ध्यान रहे, अगर कोई संख्या पकड़ रहे हो, कैच कर रहे हो, तो उसको यहाँ लिखने के बाद यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा और इसके नीचे भी लिख करके आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ जोड़िए 2 आया। अब इसका और इसका गुणा करके इसके नीचे राइट करिए, लिखिए 1 एकम 1, यहाँ माइनस करिए, 2 में से 1 गया, 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर डेसिमल लगा करके 2 जीरो उतार लो। वर्गमूल में डबल अंक एक साथ उतारे जाते हैं। वर्गमूल अगर आप सॉल्व कर रहे हो वर्गमूल के क्वेश्चन भाग विधि से, आपको 2-2 अंक जोड़े में अंक को उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 जीरो, अब हमारे पास 100 प्राप्त हो गया। अब हम 2 के साइड में, राइट साइड में यहाँ पर एक संख्या राइट करेंगे। वह संख्या 1 से लेकर के 9 तक रहेगी, 1 से लेकर के 9 तक रहेगी। तो यहाँ पर वह संख्या लिखेंगे और वही संख्या इसके नीचे भी लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे ताकि इससे ज़्यादा न होने पाए। तो हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा तो हम पढ़ सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 100 में मत पढ़िए, 10 में पढ़िए, भाग की तरह है, इससे ज़्यादा न होने पाए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। कभी कभी बराबर हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक नंबर डाउन ही रखो। यहाँ पर हम 4 रख रहे हैं और यहाँ पर भी हम 4 रख रहे हैं और यहाँ पर भी हम 4 रख रहे हैं। हमने बताया था कोई भी संख्या अगर आप पकड़ते हो उसको 3 जगह रखना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस करिए, 4 4 8 और यहाँ पर 2 हुआ और इसका गुणा करके इसके नीचे लिखिए 4 चौक 4 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। 100 में से 96 घटा दो तो आपके पास 4 बचा। अब पुनः अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए आप, यह आपका 400 हो गया। और वही वर्ग पुनः दोहराना है कि यह जो देख रहे हो 28 यहाँ पर है, 28 का पहाड़ा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आप 2 का पहाड़ा 4 में पढ़िए, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़िए। तो 2 दूना 4। अगर हम दूनी बार ले जाएंगे निश्चित है ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 राइट करेंगे और यहाँ पर भी 1 राइट करेंगे और यहाँ पर भी 1 हम लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे 1 1 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे हम 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8 और 1 दुआई 2, माइनस करेंगे
10 में से 1 गया 9 प्राप्त हुआ, 9 में से 8 गया 1 प्राप्त हुआ, यहाँ 3 में से 2 गया 1 प्राप्त हुआ। अतः करड़ी में 2 यानी 2 का वर्गमूल हमको क्या प्राप्त हुआ? 1.41 प्राप्त हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो और भी हम उदाहरणों के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। एक 2 अंक की संख्या का वर्गमूल देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए 21 का वर्गमूल ज्ञात करो। 21 का वर्गमूल ज्ञात करो। यह क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहां 21 हम लिखेंगे और इसके बाद यहां दशमलव लगाकर 2 जोड़ी शून्य बना लेंगे। और 21 जोड़े में है, इसको यहां लाइन ड्रा करके इसको ऐसे कर लेंगे। फिर आप देखिए, तो हम यह देखेंगे कि यह 21 जो आप देख रहे हो किस संख्या के वर्ग के लगभग बराबर है। तो हम जैसे आजमाएंगे इसमें यह प्रयोग, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है और इसको देखते रहिए इससे ज़्यादा ना होने पाए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4 और 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25 ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ 4 ही लिखेंगे, यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। तो 4 चौक 16 यहाँ लिखेंगे और इसको घटाएंगे 5 प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे हम 4 4 8 प्राप्त होगा। और पुनः अब यहाँ दशमलव लगा करके 2 शून्य यहाँ पर हम लिख लेंगे, 500 हुआ। आज का पहाड़ा हम 50 में पढ़ेंगे। आज का पहाड़ा 50 में पढ़िए। 8 छक 48, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 गुणा करेंगे। 6 चाह के 36, 6 6 48, 3 51। डियर स्टूडेंट्स, ये अधिक हो गया। हम यहाँ पर 6 नहीं बल्कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ पर हम 5 राइट करेंगे। तो देखिए आप सभी लोग, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पर भी 5 लिखिए और यहाँ पर भी 5 लिखिए। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42। यहाँ माइनस लगाइए, इसको घटाइए और इसको यहाँ प्लस करिए। 5 5 10 हुआ, 8 1 9 हुआ और इसको घटाइए। देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। यहाँ हमको 75 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ हमको 75 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे आगे? यह 90 है, अगला 2 शून्य हम यहाँ राइट कर लेंगे, उतार लेंगे। यह 75 हो गया हमें। तो 9 का पहाड़ा 75 में पढ़िए। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 8 बार ले जाइए। देखिए यहाँ 8 लिखिए, यहाँ पर भी 8 लिखिए, यहाँ पर भी 8 और गुणा करिए। 8 अट्ठाई 64, 8 शून्य शून्य 6, 8 9 72। तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ कुछ नहीं। अतः डियर स्टूडेंट्स, √21 यानी 21 का वर्गमूल हमको 4.58 प्राप्त हुआ। इस तरह हम किसी भी संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो चाहे पूर्ण वर्ग न हो। तो कैसा लगा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।